Welcome student. Today we will start chapter 8 class 3rd mathematics. Who is heavier? हेवियर कौन है, मतलब भारी कौन है. हेवियर मीन्स क्या होता है, भारी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितना कौन किससे भारी है, मतलब वजनदार है. तो गुड़ मीन्स जैगरी. गुड़ होता है ना, सभी के घर पे होता है गुड़. एंड ग्राउंड नट. ग्राउंड नट किसे कहते हैं, मूंगफली को. तो यहाँ पे एक गर्ल दिखाई दे रही है. अब वो बता रही है कि उसका नाम शबनम है. शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंड नट्स. वन डे द bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. आप जानते हैं किलोग्राम किसे कहते हैं, केजी. कितने केजी, कितने किलो अपन बोलते हैं ना. तो ये जो गर्ल आपको दिख रही है ना, इसका नाम है शबनम. अब इसके एक हाथ में गुड़ है और एक हाथ में ग्राउंड नट है. गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं. तो अब ये दोनों को 1-1 केजी लेके और सोच रही है कि कौन भारी है, कौन हैवी है, गुड़ या ग्राउंड नट. हो, द ग्राउंड नट लुक सो मच मोर देन द जैगरी. ग्राउंड नट तो गुड़ से ज़्यादा है, पर हैवी कौन होगा दोनों में से, गुड़. आर द ग्राउंड नट रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर. जो ग्राउंड नट है वो गुड़ से ज़्यादा है पर वज़न में सेम है, पर ग्राउंड नट ज़्यादा है गुड़ से और उनका दोनों का वेट तो सेम है. तो भारी कौन हुआ, गुड़. वो कम है पर वेट में है, और ग्राउंड नट ज़्यादा है पर वेट में भी उतनी है. नाउ गेस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग. फर्स्ट है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर. अगर 1 kg हम पॉपकॉर्न लेंगे और 1 kg शुगर, तो कौन हेवी रहेगा इसमें, शुगर. क्योंकि वेट तो दोनों का सेम है, पर पॉपकॉर्न हल्का होता है, ठीक है, और शुगर वेट में होती है. तो कौन हेवी रहेगा, शुगर. अगर हम दोनों को अलग अलग बैग में पैक करेंगे 1-1 kg, तो हैवी हमको भारी बताना है. तो किसका वजन कौन हैवी रहेगा, इनका वेट तो सेम है पर भारीपन जिसे बोलते हैं हम कि कौन भारी है. तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो शुगर हमको उठाने में भारी लगेगी और पॉपकॉर्न हल्के लगेंगे. सेकंड, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज. अगर हम 1 kg पीस ले रहे हैं और 1 kg पोटैटो ले रहे हैं, तो इसमें पोटैटो का वेट ज़्यादा होगा बजाय पीस के, क्योंकि उनकी क्वांटिटी तो एक ही है कि 1 kg, पर वेट का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन भारी है. ठीक है, जैसे कि आपके ब्रदर और सिस्टर होते हैं छोटे. आप देख लीजिए, आप बड़े हो, आपकी कज़न वगैरह हैं, तो दोनों अगर दोनों की सेम एज है, आपकी कज़िन की भी 3 इयर्स है और आपके रियल सिस्टर की भी 3 इयर्स है. अगर दोनों का हम वेट सेम है, पर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो भारी लगते हैं और कोई भारी नहीं लगते. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है. नेक्स्ट है पम्पकिन टोमेटो पांगा. दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर टोमेटोज कम टू प्ले एवरी डे. दे लव प्लेइंग ऑन द सीसा. वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट ऑन वन साइड ऑफ द सीसा. When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. The little tomatoes start climbing on to the other side. 1, 2, 3, 4, 5 ... 25. Ha! The pumpkin is still sitting and laughing. So the big tomatoes decide to help the little ones get down. ओके, इसमें क्या बोल रही है, एक प्लेग्राउंड है. प्लेग्राउंड में रोज टोमेटो खेलने आते हैं. एक दिन पम्पकिन भी आ गया. पम्पकिन मीन्स कद्दू. कद्दू कितना बड़ा होता है. तो वहाँ पे सीसा में टोमेटो एक साइड पम्पकिन आके बैठ गया और पम्पकिन आके बैठ गया. अब इधर टोमेटो अदर्स क्वांटिटी में बैठते जा रहे पर उसको नीचे ऊपर नहीं कर पा रहे हैं. तो टोमेटो सोच में पड़ गए और पम्पकिन उनके ऊपर हंसने लगा.
अब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि कौन भारी, ये बात मैंने आपको पहले बताया था। तो पम्पकिन का वेट बहुत ज़्यादा है और टोमेटो छोटे छोटे हैं, तो ये ज़्यादा लगेंगे इसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि कौन भारी है और कितना। तो पम्पकिन के इक्वल कितने टोमेटो अगर यहाँ पे सिट होंगे, तो उन्होंने हमको दिया है बुक में 25, तो यहाँ 25 टोमेटो सिट हुए हैं जब जाके पम्पकिन के इक्वल आए हैं। एंड मेक वे फॉर द फैट वंस 1 2 3 4 20, ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर, इट शुड ब्रिंग मी डाउन प्लीज। उन्होंने कितने 20 टोमेटोज यहाँ पे बैठे हैं और पम्पकिन को ऊपर कर दिया, तो सारे टोमेटो खुश होके और चिल्लाए। ठीक है, ऐसे ही आपकी मतलब आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके दोनों हाथ में, एक हाथ में लाइट बॉल लेना और एक हाथ में हैवी बॉल शेप में ही लेना, या तो टेनिस की बॉल लेना और इधर स्माइली बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है, दोनों लेना। अब दोनों दिखेगी तो सेम आपको, पर वेट में आपको पता चलेगा कि कौन हैवी है और कौन लाइट है। डबल हर वेट, कुंजम्स पेरेंट्स हैव अ different way of celebrating Independence Day because Kunjama was born that day. They buy sweets double of Kunjam's weight and distribute them among poor people. ये जो आपको बेबी दिख रहा है इसका नाम कुंजम्स है। ये इसका बर्थ हुआ था, तो इसके पेरेंट्स इसका बर्थडे एक अलग ही तरीके से मनाते हैं। वो क्या करते हैं, और इंडिपेंडेंस डे के दिन ही मनाते हैं। वे क्या करते हैं कि उसके बराबर जो मिठाई होती है, स्वीट्स होती है, वह उसका वेट करके और उस स्वीट को जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन कुंजमास वॉज बॉर्न शी वॉज 3 kg। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्स इज 5 years old. She is 28 kg now. Now guess her weight and the amount of sweets our parents distribute every Independence Day. अब उसके पेरेंट्स हर इंडिपेंडेंस के दिन, मतलब हर साल इंडिपेंडेंस डे आता है, तो वह उसके इतना ही स्वीट को तोलते हैं। जैसे कि वह 3 किलो की है, तो वह 3 किलो ही स्वीट तोल के और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर वो 5 साल की होगी और उसका वेट 28 kg होगा तो कितना चढ़ेगा। तो 28 kg अगर उसका वेट है तो 28 kg ही स्वीट चढ़ेगी और वह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चैप्टर आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो क्लोज हो गया। अब हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1, आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर। क्या जैगरी और ग्राउंडनट दोनों ही दिखने में अलग अलग है पर वेट सेम है? क्या होता है कि जो हल्की चीज़ होती है उसी वो मतलब अगर उसे हम एक बैग में रखेंगे तो वह ज़्यादा दिखेगा, और जो जैसे जैगरी है, जैगरी हैवी होता है पर वेट वही है, 1 kg दोनों है, पर वह ज़्यादा दिखेगा जो हल्का है, और जो भारी है वह कम दिखेगा। ठीक है, दिखने में अलग अलग रहेंगे पर वेट वही रहेगा, क्योंकि हल्की चीज़ ज़्यादा लगेगी अगर हम तोलेंगे तो, और भारी चीज़ कम चढ़ती है। आंसर में लिखेंगे हम, द ग्राउंडनट आर नॉट रियली मोर देन जैगरी इन वेट बट दे जस्ट लुक मोर। वह वेट में क्या बोल रहे हैं कि ग्राउंडनट आर नॉट रियली मोर देन जैगरी। ग्राउंडनट जैगरी से ज़्यादा नहीं है वेट में, पर क्या होता है वह दिखती ज़्यादा है। यही बात मैं आपको समझा रही थी। अगर हम वेट करेंगे तो वह ज़्यादा दिखेगी, अगर हम उनका वेट करेंगे तो वह ज़्यादा दिखेगी। 1 kg अगर, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंडनट और जैगरी के बारे में था, ऐसे ही आप पॉपकॉर्न या शुगर ले लीजिए। पॉपकॉर्न अगर हम लेंगे, दोनों का वेट सेम लिया हमने, 1 kg ही पॉपकॉर्न ली और 1 kg शुगर ली, पर पॉपकॉर्न को हमको कैरी करने के लिए बड़ा बैग लगेगा और शुगर को छोटा बैग लगेगा, क्योंकि पॉपकॉर्न ज़्यादा एरिया कवर करेगा, क्योंकि वह लाइट वेट होती है पॉपकॉर्न। ठीक है, और शुगर ज़्यादा वेट होता है शुगर में, तो वह छोटे बैग में ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ गैस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग।
यही बात आ गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिगर बैग। अब किस चीज़ के लिए बिगर बैग बड़ा बैग चाहिएगा? तो 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर, तो आंसर लिखेंगे हम फॉर 1 kg पॉपकॉर्न रिक्वायर्ड अ बिगर बैग। जो 1 kg पॉपकॉर्न होगा उसके लिए हमें बड़ा बैग चाहिएगा बजाय 1 kg शुगर के, क्योंकि शुगर वेट में होती है और पॉपकॉर्न लाइट वेट होता है, तो यह ज़्यादा हो जाएगा 1 kg में, मतलब एरिया ज़्यादा कवर करेगा, तो इसे बैग बड़ा चाहिए। सेकेंड, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोस, तो आंसर लिखेंगे फॉर 1 kg पीस अ बिगर बैग इज नीडेड। हमें 1 kg पीस के लिए बिगर बैग लगेगा बजाय किसके? 1 kg टोमेटो के, क्योंकि पीस लाइट होता है टोमेटो से, तो उसे एरिया ज़्यादा चाहिएगा, इसलिए बड़ा बैग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप? यही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कितने टोमेटो पम्पकिन को ऊपर करने में लगेंगे। आंसर में लिखेंगे हम 40 स्मॉल टोमेटोज आर इनफ टू लिफ्ट द पम्पकिन अप। कितने लगेंगे? 40। छोटे छोटे जो टोमेटो होते हैं, पम्पकिन तो बड़ा होता है, पम्पकिन किसे कहते हैं? कद्दू को, ये मैंने आपको बताया। तो टोमेटो तो छोटे होते हैं, तो 40 टोमेटो सीसा में एक साइड रहेंगे और पम्पकिन एक साइड रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन? कितने मैंगोज पम्पकिन को बैलेंस करने में लगेंगे? तो आंसर लिखेंगे हम 20 बिग मैंगोज मैनी बैलेंस द पम्पकिन। कितने? 20 बड़ी साइज़ के जो मैंगो होते हैं वो पम्पकिन को बैलेंस करने में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पम्पकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सीसा? आंसर, द पम्पकिन कैन बैलेंस मी ऑन द सीसा। आपको, आप और पम्पकिन दोनों अगर सीसा में हैं तो बैलेंस हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर स्ट्रेट? आप कितनी बुक हाथ में लेके लिफ्ट कर सकते हो और उस हाथ को स्ट्रेट कर सकते हो, ये हमें बताना है। आंसर, ऑन लिफ्टिंग 4 बुक्स आर ऑन हैंड आई मे कीप आर्म्स स्ट्रेट। आंसर में हम लिख रहे हैं कि हम हाथ की आर्म्स में, हथेली में 4 बुक्स रख के और उसे स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर? फर्स्ट, अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। यही बात आ गई। अब हमें प्रैक्टिकल करके देखना है कि अ वाटर बॉटल कौन हैवी है, वाटर बॉटल या क्रिकेट बॉल। तो हम आंसर में लिखेंगे कि क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन अ वाटर बॉटल। क्रिकेट बॉल जो होगी वो एक वाटर बॉटल से हैवी होगी। सेकेंड, यूर मैथ बुक्स और अ हिंदी बुक्स। अब इन दोनों में बताना है कि कौन भारी है। ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे माई मैथ बुक इज़ हैवियर देन हिंदी बुक। हिंदी बुक से हमारी मैथ बुक हैवी होती है, क्योंकि मैथ में कोर्स ज़्यादा होता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, पेजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारी मैथ बुक हैवी होती है। ओके स्टूडेंट, आपको ये लर्न करना है और एक्सप्लेनेशन में समझना है। ऐसे ही आप प्रैक्टिकल करते रहना घर पे, कौन भारी है कौन हल्का है ना, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू। आपको ये आपकी नोटबुक में नोट करना है।